मान लें, बापू और सरदार का नाम भाजपाई कभी नहीं मिटा सकते। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है। केवल क्रिकेट स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। विडंबना यह है कि जिस परिवार ने सरदार पटेल के निधन के बाद भी उनका सम्मान नहीं किया, वो आज इस बात पर हंगामा मचा रहे हैं। स्टेडियम के नाम को लेकर जारी बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहे जाने वाले स्टेडियम का असली नाम क्या था। इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। गुजरात के वरिष्ठ खेल पत्रकार तुषार त्रिवेदी से इस बारे में बीबीसी ने बात की। उनके मुताबिक 1983 में इस स्टेडियम को बनाया गया था। तब इसका नाम गुजरात स्टेडियम हुआ करता था। उस वक्त ये स्टेडियम रिकॉर्ड 9 महीने में बनकर तैयार हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। इस स्टेडियम में पहला मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। साल 2015 में इस स्टेडियम के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ, इसलिए यहाँ कोई मैच नहीं खेला गया। पिछले साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस वक्त भी ये स्टेडियम सुर्खियों में रहा था। इसकी खासियत है कि सीटों की क्षमता के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तुषार त्रिवेदी बताते हैं, साल 1994-95 में इस स्टेडियम के नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ा गया था। उस वक्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरहरि अमीन थे। स्टेडियम मोटेरा इलाके के पास बना है, इसलिए पटेल का नाम जोड़ने के बाद स्टेडियम का नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा हो गया था। अब 2021 में स्टेडियम का नाम तीसरी बार बदला गया है और अब इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, इसके उदाहरण कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी मिलते हैं। जो खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे सरकारी प्रसारक प्रसार भारती ने ट्वीट किया था, जिसमें स्टेडियम के फोटो के साथ कैप्शन में स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा लिखा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदुस्तान टाइम्स की भी है, जिसमें स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम लिखा गया है। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जब 19 फरवरी 2021 को स्टेडियम में पहुंची थी, तब भी इंग्लैंड क्रिकेट के ट्विटर हैंडल से स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम ही ट्वीट किया गया था। लेकिन गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया है। डीडी न्यूज़ गुजराती द्वारा जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर 29 दिसंबर 2020 का एक वीडियो पोस्ट हुआ है, जिसमें स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम ही लिखा है। इस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर्स ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तुषार त्रिवेदी ऐसे रिकॉर्ड्स की संख्या 20 से ज्यादा बताते हैं। वो कहते हैं, सुनील गावस्कर ने इसी मैदान में 10,000 रन बनाया था। कपिल देव ने इसी मैदान में 432 विकेट लिए थे। सचिन तेंदुलकर ने पहली डबल सेंचुरी इसी मैदान में खेलते हुए लगाई थी। अनिल कुंबले ने भी अपना 100वां टेस्ट यहीं खेला था। लेकिन अब रिकॉर्ड जड़ने वाले इन नामों को भुलाकर स्टेडियम के नाम पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया, सच कितनी खूबी से सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग भी लगाया, हम दो हमारे दो। गौर करने वाली बात यह है कि संसद में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने इसी नारे के साथ मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, आज देश 4 लोग चलाते हैं, हम दो हमारे दो। उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन संसद में ही उनके भाषण के दौरान पीछे से 2 नाम लिए गए, भारत के 2 उद्योगपति अडानी और अंबानी के। इसलिए बुधवार के ट्वीट को उनके पुराने बयान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इस स्टेडियम में 2 एंड का नाम अडानी एंड और रिलायंस एंड रखा गया है। स्टेडियम के नाम बदलने के साथ साथ इन पेविलियन एंड के नाम को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ रही है। तो क्या ऐसे नाम पहली बार रखे गए हैं? इस पर तुषार त्रिवेदी कहते हैं, स्टेडियम में अडानी एंड का नाम पहले से ही था, लेकिन रिलायंस एंड भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस मैच से शुरू हुआ है। लेकिन तुषार कहते हैं कि कोई स्पॉन्सर अगर स्टेडियम बनाने में कभी कोई खर्च करता है तो आमतौर पर एसोसिएशन उनके नाम पर किसी एंड का नाम रखते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी फार एंड को टाटा एंड के नाम से जाना जाता है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उस एंड का नाम आज भी वही है। हो सकता है स्टेडियम बनने के वक्त टाटा ग्रुप की उसमें कोई भूमिका रही हो।
हालांकि गुजरात के स्टेडियम के नवीनीकरण में दोनों उद्योगपतियों ने पैसा खर्च किया है या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी आरोप लगाया है कि इतिहास आपको तब याद रखता है जब आप ऐतिहासिक काम करते हैं, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, फिर भी चाहते हैं इतिहास में वो याद किए जाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्टेडियम के नाम रखने के कोई नियम, कायदे, कानून हैं? क्या कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया हो? इसके जवाब में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि इस लिस्ट में परिवार वालों के नाम पर जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खेल पुरस्कार हैं, उसका 0.1% भी हमने नहीं किया है। इस लिस्ट में कांग्रेस नेताओं के नाम पर आज तक देश में जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, उसके नाम गिनाए गए हैं। स्टेडियम के नामकरण के नियमों के बारे में बात करते हुए खेल पत्रकार तुषार त्रिवेदी कहते हैं, किसी स्टेडियम या उसमें बने किसी एंड का नाम क्या रखना है, ये स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन का विशेषाधिकार होता है। वो याद करते हुए कहते हैं, वानखेड़े स्टेडियम का नाम शेषराव कृष्णराव वानखेड़े के नाम पर जब रखा गया था तब वो जीवित थे। चेन्नई का एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जब बना था तब वो जीवित थे। उसी तरह से भारत में एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी खेली जाती है। ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। एनकेपी साल्वे जीवित रहते हुए ये ट्रॉफी 10 साल से ज्यादा बार खेले थे। हालांकि प्रधानमंत्री रहते ऐसा किया गया हो, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नेताओं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने और स्टेडियम में उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने हाल ही में विरोध जताया था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर करने का विरोध बिशन सिंह बेदी और कीर्ति आजाद दोनों ने किया था। हालांकि दोनों की अरुण जेटली से बनती भी नहीं थी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बिशन सिंह बेदी ने डीडीसी